हेलो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं आज की क्लास। एक्सरसाइज 9.7 क्वेश्चन नंबर 5। वी हैव टू इंटीग्रेट e रेज टू पावर x इंटू साइन स्क्वेयर एक्स। हमें समाकलन करना है e की पावर x इंटू साइन स्क्वेयर एक्स का। तो देखिए, साइन स्क्वेयर एक्स को हमें इंटीग्रेट करना होता है, तो इसको हम क्या लिखते हैं, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 लिखते हैं। 1/2 तो कांस्टेंट, इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दिया। अब e की पावर x को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, e की पावर x माइनस e की पावर x cos 2x dx। 1/2 e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x हो जाएगा, माइनस 1/2 इंटीग्रेशन e पावर x इंटू cos 2x dx और प्लस c। अब ये जो वैल्यू है इसको हम I1 कहते हैं एक बार के लिए। तो I इक्वल टू e पावर x अपॉन 2 माइनस 1/2 I1 प्लस c से इक्वेशन 1। इसको हमने समीकरण 1 नाम दे दिया। अब I1 को लेके चलते हैं, इंटीग्रेशन e पावर x इंटू cos 2x dx। चाहे तो हम यहाँ जो फॉर्मूला है उसको हम डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा इसमें फर्स्ट फंक्शन और ये हो जाएगा इसमें सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट यानी cos 2x इंटू e रेज टू पावर x, e की पावर x का समाकलन e की पावर x माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव तो माइनस 2 sin 2x हो जाएगा इंटू e पावर x dx। e पावर x इंटू cos 2x माइनस माइनस प्लस 2 कांस्टेंट, इंटीग्रेशन से बाहर e पावर x इंटू साइन 2x dx और प्लस में c। ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन और ये हो जाएगा सेकंड फंक्शन। अगेन इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये होगा e पावर x इंटू cos 2x प्लस 2 ब्रैकेट लगा देते हैं साइन 2x e रेज टू पावर x का इंटीग्रेशन e रेज टू पावर x माइनस इंटीग्रेशन साइन 2x का डेरिवेटिव 2 cos 2x इंटू e पावर x का इंटीग्रेशन e पावर x। e पावर x इंटू cos 2x प्लस ब्रैकेट ओपन कर दें 2 e पावर x साइन 2x माइनस 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4 इंटीग्रेशन ऑफ e पावर x इंटू cos 2x। इसको हमने क्या कर रखा है I1। अब ये इधर आएगा प्लस हो जाएगा तो ये बन जाएगा 5I1 e पावर x कॉमन cos 2x प्लस साइन 2x प्लस c। तो यहां से I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी e पावर x अपॉन 5 इंटू cos 2x प्लस 2 था ना यहाँ 2 साइन 2x प्लस c। अब I1 की जो वैल्यू है वो हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 I इक्वल टू e पावर x अपॉन 2 माइनस, देखो 1/2 है तो 1/2 को e पावर x अपॉन 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा इंटू cos 2x प्लस 2 sin 2x और प्लस में क्या आ जाएगा कांस्टेंट आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 5 को सोल्व कर सकते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 6, इंटीग्रेशन e पावर a साइन इनवर्स x। अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स x को सब्स्टिट्यूट करेंगे। माना साइन इनवर्स x इक्वल टू क्या है t है।
अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करें तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी। अपने पास तो सिर्फ dx ही है, तो dx की वैल्यू क्या बन जाएगी, √1 माइनस एक्स स्क्वायर dt। वहाँ हमें x की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, तो यहाँ से x की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, साइन t हो जाएगी। तो x की जगह क्या पुट कर देंगे, साइन t पुट कर देंगे, या सीधा कहें कि साइन इनवर्स x इक्वल टू t है, तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर अपने पास यहाँ है नहीं, तो हमने क्या किया, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर ली, तो x की वैल्यू sin t, तो dx क्या बन जाएगा, cos t dt। अब ये वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ e पावर 80 इंटू cos t dt। ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन और ये हो जाएगा सेकंड फंक्शन। अब इसको हम इंटीग्रेट करें तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन हो गया एक तरह से। तो देखो फर्स्ट इंटू तो cos t इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, तो e पावर 80 को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो e पावर 80 अपॉन में क्या आ जाएगा, a आ जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो cos t को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, माइनस sin t। सेकेंड का इंटीग्रेशन e पावर 80 अपॉन a dt प्लस c, e पावर 80 अपॉन a cos t माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन a कांस्टेंट इंटीग्रेशन e पावर 80 इंटू साइन t। e पावर 80 अपॉन a इंटू कॉस टी प्लस 1 अपॉन a, और यहाँ हमने क्या कर दिया, ब्रैकेट लगा दिया। ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन और ये हो जाएगा सेकंड फंक्शन। तो साइन टी सेकंड को इंटीग्रेट करेंगे तो e पावर 80 अपॉन a माइनस इंटीग्रेशन साइन टी का डिफरेंशिएशन साइन टी का अवकलन cos टी, e पावर 80 का इंटीग्रेशन e पावर 80 अपॉन a dt, और प्लस में कांस्टेंट, ब्रैकेट ओपन कर दें, e पावर 80 अपॉन a cos t प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर e पावर 80 इंटू साइन टी माइनस 1 अपॉन a स्क्वायर इंटीग्रेशन e पावर 80 cos t dt प्लस c। अब देखो इन दोनों में क्या को माना जाएगा, 1 अपॉन a स्क्वायर को माना जाएगा, तो i इक्वल टू 1 अपॉन a स्क्वायर, साथ ही साथ e पावर 80 कॉमन, तो क्या बचेगा, a cos t प्लस साइन t माइनस 1 अपॉन a स्क्वायर, ये वैल्यू है i की, तो यहां हमने क्या पुट कर दिया, i रख दिया। अब ये इधर आएगा प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर i इक्वल टू t की वैल्यू पुट कर दो, e इंटू e पावर a साइन इनवर्स x अपॉन a स्क्वायर इंटू, अब देखो अपने पास cos t है, cos t की वैल्यू नहीं है, sin t की वैल्यू तो है, ठीक है। तो cos t क्या होता है, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर t, और साइन t की वैल्यू है x, तो x स्क्वायर प्लस साइन t की वैल्यू x, और प्लस में क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। तो ये बन जाएगा यहाँ पे a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर इंटू आई इक्वल टू e पावर a साइन इनवर्स x अपॉन a स्क्वायर अंडर रूट x प्लस a रूट 1 माइनस x स्क्वायर प्लस c।
ए स्क्वायर से ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आई की वैल्यू बनेगी ई पावर ए साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस ए रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 6। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 7, इंटीग्रेशन है cos b log x अपॉन a का। इसमें हम क्या करते हैं, log x अपॉन a को सब्सटीट्यूट कर देते हैं, इसको रिप्लेस कर देते हैं। तो log x अपॉन a इक्वल टू t। तो x अपॉन a की वैल्यू क्या आएगी यहां से, e पावर t। तो x बन जाएगा a इंटू ई पावर t। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dx इक्वल टू a e पावर t dt। अब ये वैल्यू हम इसके अंदर पुट कराएंगे तो i इक्वल टू cos bt dx a e की पावर t dt। a कांस्टेंट, इंटीग्रेशन से बाहर, e पावर t इंटू cos bt। फॉर्मूला अप्लाई कर दो डायरेक्ट, सिंस चूंकि e पावर ax cos bx का इंटीग्रेशन क्या होता है, e पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a cos bx प्लस b साइन bx प्लस c। अब देखिए इसको और इससे कंपेयर कराएं तो a की वैल्यू तो क्या है 1 है और b की वैल्यू क्या है b है। i इक्वल टू a इंटू ए तो रहेगा ही, यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया, e पावर t अपॉन 1 स्क्वायर यानी 1 प्लस b स्क्वायर, a की वैल्यू 1 cos bt प्लस b साइन bt प्लस में कांस्टेंट। अब इस पे t की वैल्यू पुट कर देंगे, a इंटू ई पावर log x अपॉन a अपॉन 1 प्लस b स्क्वायर cos b log x अपॉन a प्लस b साइन b log x अपॉन a और प्लस में कांस्टेंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना तो कांस्टेंट रहेगा, तो यहाँ से लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए e पावर log x अपॉन a, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, x अपॉन a हो जाएगी अपॉन 1 प्लस b स्क्वायर इंटू cos b log x अपॉन a प्लस b साइन b log x अपॉन a प्लस कांस्टेंट। a से a कैंसिल हो जाएगा, x अपॉन 1 प्लस b स्क्वायर इंटू cos b log x अपॉन a प्लस b साइन b log x अपॉन a और प्लस में क्या कांस्टेंट। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, इंटीग्रेशन है e पावर 4x इंटू कोस 4x कोस 2x। अब देखिए यहाँ पे कोस वो 2 बार आ गया, तो क्या करें,
ऐसी कोई बात तो मैंने पढ़ी नहीं। तो देखिए, यदि इसके साथ यहां 2 होता तो ये क्या होता, 2 cos A cos B, और 2 cos A cos B क्या होता है ये हम अच्छे से जानते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये क्या किया हमने, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लिया और 2 से डिवाइड कर दिया। वन बाई टू इंटीग्रेशन e पावर 4x। अब क्या होता है, cos A प्लस बी, तो 4x प्लस 2x क्या हो जाएगा 6x, प्लस cos A माइनस बी, तो 4x में से 2x घटाएंगे dx। अब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, 1 बाई टू इंटीग्रेशन e पावर 4x इंटू cos 6x dx प्लस 1 बाई टू इंटीग्रेशन e पावर 4x इंटू cos 2x dx। अब देखिए फर्स्ट सेकंड लेते ही हम इसको हल करेंगे तो क्वेश्चन है वो लेंदी हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो सिंस चूंकि इंटीग्रेशन e पावर ax इंटू cos bx क्या हो जाएगा, e पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a cos bx प्लस b साइन bx प्लस c, ये अपना फॉर्मूला है। तो I इक्वल टू 1 बाई टू इंटू a की वैल्यू तो है 4 और b की वैल्यू है 6, तो e पावर 4x अपॉन 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, a cos bx 4 cos 6x प्लस 6 साइन 6x, ये हो जाएगा प्लस 1 बाई टू e पावर 4x अपॉन 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इंटू 4 cos 2x प्लस 2 साइन 2x प्लस c। आगे हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। e पावर 4x अपॉन, देखिए 4 स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, 6 स्क्वायर क्या हो जाएगा 36, इन दोनों को ऐड कर दो 36 और 16 कितना हो जाएगा 52, 2 से मल्टीप्लाई कर दो 104 इंटू 4 cos 6x प्लस 6 साइन 6x प्लस e पावर 4x अपॉन 4 स्क्वायर 16, 2 स्क्वायर 4, 16 और 4 16 और 4 20, 2 से गुणा कर दो 4 cos 2x प्लस 2 साइन 2x और प्लस में क्या आ जाएगा
कांस्टेंट आ जाएगा। अब देखिए हम इसमें आगे इन दोनों देखो कॉमन क्या रहा है, आई इक्वल टू ई की पावर 4x कॉमन आ रहा ना, साथ ही साथ देखो 104 और 40 104 और 40 दोनों में किसका भाग जा रहा है, दोनों 8 से डिवाइड हो जाएंगे। तो e की पावर 4x अपॉन 8 इसको हम कॉमन निकाल लेते हैं। अब इसको हमने कॉमन ले लिया तो 104 है वो 8 से 13 टाइम डिवाइड होगा, 8 का भाग 104 में 13 बार, इनटू में क्या है 4 cos 6x प्लस 6 sin 6x प्लस 1 अपॉन 40 में 5 बार 4 cos 2x प्लस 2 sin 2x और प्लस में आ जाएगा कांस्टेंट। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 8। आज की क्लास इसी क्वेश्चन के साथ समाप्त करते हैं। आगे के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।